यार फिराद, तो प्लीज बताओ भी, यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? वैसे ही घर पे बहुत गड़बड़ है, मुश्किल से आई हूँ। यारिन, मैं तुम्हें फोन पे कुछ नहीं बता सका। जरूरी बात है, फोन पे नहीं हो सकती थी। क्या? मीरान और रेयान उस जगह पे हैं, ये तुमने गोनल को बताया था। मैं समझी नहीं। भला मुझे कैसे पता चलता कि उस वक्त कहाँ थे वो दोनों? उस दिन जब हम दोनों साथ बैठे थे, उस वक्त मेरे फोन पे एक मैसेज आया था। फिराद, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ रही थी? अगर मुझे ये सब करना होता ना, तो मैं मीरान से जाकर रिक्वेस्ट ना करती कि रेयान को अपनी बहन से मिलवा दे, या फिर उस दिन रेयान की जिंदगी बचाने के लिए मैं गुल को वहां ना भेजती। और इस तरह की बातें करके तुम मुझ पे शक कर रहे हो? आई एम सॉरी, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, लेकिन वो लोग जहां पे रुके हुए थे मेरे अलावा किसी को नहीं पता था। तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैंने गोनल को बताया है? वो भी गोनल को, हमारी दुश्मन को? मेरा भला से क्या लेना देना है आखिर? हाँ, मैं उन लोगों के साथ मिलकर उनकी मदद करूंगी जिन्होंने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें नहीं पता फिराद, हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। अब भाई रेयान के साथ आ गया है, हम सब शौक में हैं। कोई कुछ नहीं कह सकता किसी को भी। मेरे माँ बाप शदीद डिप्रेशन में हैं और ये हालत मेरे अंकल की भी हो गई है। देखो फिराद, मोहब्बत के सामने पहाड़ भी रुकावट नहीं बन सकता, इसलिए भाई और रेहान के सामने कोई नहीं टिक सका। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, समझे तुम? रेहान चाहे दुनिया में किसी कोने में भी होती ना, भाई ढूंढ लेता उसको। लेकिन अफसोस कि तुम मुझे नहीं समझ पाए। तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया है ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए फिराद। सच क्या है बहुत जल्द सामने आ जाएगा।